श्री सीता जी के साथ साथ श्री भरत जी के प्रसंग में भी हनुमान जी की भूमिका क्या है? श्री सीता जी अत्यंत व्याकुल है, निराश है, शरीर छोड़ने के लिए प्रस्तुत है और प्रस्तुत है तो प्रभु ने एक संत को ही भेज दिया। संत जो है वही आया हुआ है और इसी प्रकार से जब श्री भरत भी शरीर छोड़ने के लिए व्याकुल, क्योंकि एक दिन बाकी है और प्रभु के आने का समाचार नहीं मिला, तो यही सोचने लगे कि बीते अवधि रहे जो प्राणा अधम कौन जग मोहि समाना। अगर अवध बीत जाने के बाद भी मेरा प्राण रह जाए तो मेरे समान कोई अधम कोई। और ऐसा सोच करके जब ये निर्णय करते हैं कि समाचार तो मेरा नहीं है, प्रभु नहीं आने वाले हैं, अब तो हमें प्राण छोड़ ही दूँ। और तब गोस्वामी जी यही लिखते, यही संत की आवश्यकता है। जब हमारे अंतःकरण में निराशा हो, हमारे अंतःकरण में संशय उत्पन्न हो, तो गोस्वामी जी लिखा राम विरह सागर मम भरत मगन मन बोल और विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जन को। और उस समय संत कौन? संत की क्या परिभाषा? और उसका उत्तर यही है, सत्संग न हरि कथा और यही फिर मोहन भाग। संत राम कथा सुनाता है, भगवान की कथा सुनाता है। इसका अभिप्राय यह है कि संसार के व्यक्ति जब एक दूसरे से मिलते हैं तो राम कथा नहीं सुनाते, वो तो अपनी आत्मकथा सुनाते हैं। अपना मैं कैसा हूँ, तुम कैसे हो, क्या हो। संसारी जब मिलेंगे तो संसार की जनता ही सुनाते। और संत की सबसे बढ़िया बात यही कि संत तो निरंतर जब सुना लेगा तो राम की कथा ही सुना देगा, भगवान की कथा ही सुना देगी। और कितनी विचित्र बात है, आपने ध्यान दिया, कथा सुनने वाला और सुनाने वाला, कथा सुनाने वाला संत होना चाहिए और सुनने वाला भी, नहीं कि सुनाने वाला संत हो और सुनने वाले विचित्र। सुनने का तो कभी कभी बड़ा अद्भुत हो। जबलपुर में प्रवचन चल रहा, मैंने देखा कि एक सज्जन आए, कथा में बड़ा सा हार लाए थे, पहनाए। कथा प्रारंभ हुई और 2 मिनट रोक के चले गए। मैंने कहा कोई शायद खा लिया। दूसरे दिन थी, तीसरे दिन थी, बढ़िया से बढ़िया माला देखे आते थे, पहनाते थे और पहनाने के बाद चले जाते थे। एक दिन मैंने पूछा कि जो हमारे परिचितों में से किसी के परिचित थे, ये सज्जन आते हैं और आते ही 2 मिनट में चले जाते हैं, तो मैं इसका रहस्य मैं जानता हूँ। बोले पहले दिन जब आप बोलने लगे और आपने अंगुली उठाई तो उन्होंने गिन किया और उसी में उन्होंने सट्टा लगाया, वो सफल हो गए। यही देखने आते हैं कि प्रवचन में आपकी कितनी अंगुली पहले। तो इसका अभिप्राय अगर ऐसा श्रोता मिल जाए और जिसका उद्देश्य ही हो, तो अगर ऐसा श्रोता हो तो भी तो कोई रिजल्ट होने वाला नहीं। तो वक्ता कैसा और श्रोता कैसा, और एक ही सूत्र इस संदर्भ में ध्यान दें। कथा कौन सुना रहा है? हनुमान जी। और सुन कौन रहा है? सीता जी। उनसे बढ़िया सुनाने वाला नहीं और सीता जी से बढ़कर के कोई सुनने वाला नहीं। क्या अभिप्राय? बढ़ के क्या आपको विचित्र नहीं लगता? होना तो ये चाहिए कि सीता जी कथा सुनावे और हनुमान जी। हनुमान जी से प्रभु का परिचय कितने दिनों का? कभी 2-4 महीने पहले, 4-6 महीने पहले ही प्रभु से उनका मिलन हुआ और कितनी अद्भुत बात लिखी गई। हनुमान जी सीता जी को कथा सुना रहे हैं और सीता जी सुन रही। सीता जी क्या कहती थी, मुझे तुम सुना रहे हो, तुमने देखा है मेरा विवाह? क्योंकि हनुमान जी तो जन्म से कथा सुनाने लगे, आज ही मुझे सब कथा सुना।
कैसे अयोध्या विजय हुआ, कैसे अहिल्या का उद्धार किया, कैसे तारका का वध किया, कैसे विवाह हुआ, कैसे पुष्प वाटिका में आपको उन्होंने देखा। याद रहा है। और सुंदर सूत्र यही है कि मैंने कथा सुना करके किसी को ज्ञान दिया जाता है। और हनुमान जी तो श्री किशोर जी को याद दिला रहे थे। ये कथा का एक उद्देश्य है याद दिलाना, और ये याद दिलाना कई प्रकार का होता है। जब कथा में संत किसी को सुनाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो मनो यही तो याद दिलाता है कि याद तो करो तुम्हारा संबंध किससे। यहाँ मनो यूं कह सकते हैं कि इस कथा का उद्देश्य जो स्वयं उनके जीवन में घटित हो चुका उसी की याद दिलाता है। वे कितना आपसे प्रेम करते हैं, कितना अनुराग करते हैं, कैसी कैसी घटनाएं हुई है, कितना आपके खिलाफ है, कितना उन्होंने आपके लिए किया है। यह कथा जब हनुमान जी सुनाते हैं और बच्चे की आड़ से सुनाते हैं, और वो इतनी मनोमयी कथा थी कि मां तन्मय हो गई, और तन्मय होने से जब उनको पद पद पर हनुमान जी याद दिलाते हैं कि प्रभु की लीला में तो जो कुछ घटित हुआ है आज तक वो केवल आप ही प्रेरणा से हुआ। अगर उनके हृदय में राग का उदय हुआ तो आप वो लेख करिए, और आज प्रभु के हृदय में रोष है तो केवल आपके प्रति जिसने अपराध किया है उसके लिए प्रभु के जीवन में तो आपको छोड़ करके और कुछ है ही नहीं। परिणाम क्या हुआ? जो निराशा थी वो तो निराशा तुरंत दूर हो गई। दुख जो था नष्ट तो नहीं हो गया। वो समझिए तो शब्द सुभाग के लिखते सुनते ही सीता तक वो भागा, दुख भाग गए। और हनुमान जी ने सोच लिया कि उपाय क्या है। तो उन्होंने सुना कि मां कह रही है कि तुम अशोक अपना नाम सत्य करो। अशोक से अग्नि मांग रही है, चंद्रमा उनको दुबलाई प्रतीत हो रहा है। तो हनुमान जी समझ गए कि सबका उपाय यही है कि भाई रामचंद्र को वर्णन लगा, ये चंद्रमा दुख दे रहा है तो रामचंद्र की याद दिला दे। वो दुखदाई चंद्रमा के स्थान पर वस्तुतः रामचंद्र के रूप में जो चंद्र है वही तो आपके लिए सुखदाई। मां ने कहा अशोक तुम अपना नाम सत्य करो। मुद्री डाल की याद दिलाया, मां ये नकली अशोक क्या अशोक दूर करे। ये जो आपके प्रभु का नाम है चौजुग तीन काल जुग लोका करे नाम जप जीव विश्व का। आपके वृद्धों के नाम का जप करके ही संसार के जीव शोक रहित हो गए। और प्रभु हनुमान जी ने यही निर्णय किया मुद्रिका के द्वारा मानो वो ऐसी अग्नि, उन्होंने कहा वह अग्नि में आपको ले रहा हूं जो शीतल है राम नाम से बढ़कर। और आप अग्नि में जलने की बात सोच नहीं तो चिंता न कीजिए, आप क्यों जलेंगे। जलना जिसको चाहिए मैं उसको जलाकर नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी ने लंका को भस्म कर दिया। हाँ, जो आपको कष्ट देते उन्हें नहीं जलना चाहिए, उनके नगर को भस्म होना चाहिए। और कथा सुना करके कितने आनंद की वृद्धि किया कि वो है तो मां का सारा दुख जब प्रभु का प्रेम सुना तो दूर होते। और जब कथा अचानक समाप्त हो गई तब मां को कथा वाचक कर जाना। कथा का प्रारंभ होते ही बस कथा में डूब गए। कौन कहने वाला है इसका ध्यान नहीं दिया। बस समाप्त होने के बाद उनको लगा कि जिस वक्ता ने इतनी सुंदर कथा सुनाई है उसको तो धन्यवाद है। और जब उन्होंने कहा कि जिसने इतनी अनुसुंदरी कथा सुनाई वो सामने दुनिया। और हनुमान जी सामने आ गए। आप किसी को निमंत्रण दें और उस सामने जाए और आप उसकी ओर पीठ करके बैठे, कितना अपमानित अनुभव करें। पर हनुमान जी वृक्ष से ऊपर चढ़ के मां के सामने आए और मां पीठ करके बैठ गई। तो हनुमान जी को मान नहीं लगा बल्कि हनुमान जी प्रसन्न हो गए। मां आपने तो बता ही दिया
आपकी ये पहले ही थी कि जितने कथा सुनाई सामने क्यों नहीं आता, वो माँ कथा तो प्रभु की सुंदर है, कथा वाचक तो बंदर ही है, उसका क्या महत्व। और जिस तरह से माँ के अंतःकरण में उस समय संत के रूप में हनुमान जी जिस तरह की सृष्टि करते हैं, कोई कथा जो है हमारे जीवन के लिए समस्याओं का समाधान देने वाली है, जिसके बाद की चर्चा।